हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो मैट्रिक्स की सीरीज शुरू करी हुई है उसमें अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, उसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब भी एक चैप्टर मैट्रिक्स का जिस भी सिलेबस में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कुछ नहीं है, ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। अब एग्जांपल देके बताता हूं। ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, फर्स्ट रो उठाया उसको फर्स्ट कॉलम लिख देना है, या फर्स्ट कॉलम उठाया उसको फर्स्ट रो लिख देना है। सेकंड कॉलम उठाओगे उसको सेकंड रो कर दोगे, थर्ड कॉलम उठाओगे उसको थर्ड रो कर लोगे। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको डिनोट किससे करते हैं, डैश से। इफ एक एग्जांपल से समझा देता हूं। इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 1 8 9, मान लो मेरे को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। a कोई मैट्रिक्स है, मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ a या ट्रांसपोज ऑफ a। हम इसको क्या करते हैं, कई बार t से डिनोट कर देते हैं, कई बार a ऑफ t, कई बार डैश, कई बार ये a कैपिटल T। तीनों का मीनिंग सेम है, आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार a के ऊपर कुछ जगह स्मॉल ऑफ TRA भी लिखा होता है, ट्रांसपोज TRA ट्रांसपोज के लिए वो भी लिखा होता है, मीनिंग सेम है। a डैश ज्यादातर आपकी बुक में जो नोटेशन यूज करी हुई है a डैश की है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए a के ऊपर स्मॉल t भी लिखा हो सकता है, a के ऊपर कैपिटल T भी लिखा हो सकता है, और a के ऊपर TRA करके भी लिखा होता है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो करते कैसे हैं, मैंने अभी जैसा आपको बताया, आपने फर्स्ट कॉलम उठाना है, उसको क्या कर देना है, फर्स्ट रो। फर्स्ट कॉलम उठाएंगे उसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम उठाएंगे उसको क्या कर देंगे, सेकंड रो। थर्ड कॉलम उठाएंगे उसको क्या कर देंगे, थर्ड रो। ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मींस आपने कॉलम को रो में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। अब देखिए मैंने ये बताया था ना, फर्स्ट कॉलम उठाना है आपने, उसको क्या कर देना है, फर्स्ट रो 2 5 1, दैट इज फर्स्ट कॉलम मैंने लिख दिया 2 5 1 फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम सेकंड रो 3 6 8, थर्ड कॉलम थर्ड रो 4 7 9। आपने कुछ नहीं, एक फर्स्ट कॉलम उठाना है उसको फर्स्ट रो लिख देना है, सेकंड कॉलम उठाओगे उसको सेकंड रो लिख दोगे, थर्ड कॉलम उठाओगे उसको थर्ड रो लिख दोगे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्योंकि ट्रांसपोज इसलिए बताया कि वो है ही तभी पता लगेगा जब आपको ट्रांसपोज पता होगा, तब हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम में कई बार डेफिनेशन भी आती है, डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स स्फीयर मैट्रिक्स लिखे क्योंकि उसके बिना सिमेट्रिक। स्फीयर मैट्रिक्स, ए स्फीयर मैट्रिक्स नाम मान लो B दें, B इज सेड टू बी, ए स्फीयर मैट्रिक्स B इज सेड टू बी सिमेट्रिक if B ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी B। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रो कॉलम चेंज करेंगे तो इसको ऑर्डर ही चेंज कर पाएगा, तो ट्रांसपोज सेम कैसे रहेगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स B इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी B। अगर जब मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं वो खुद के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं, मान लो B मैट्रिक्स मैंने ले ली, अभी ये एग्जांपल कंस्ट्रक्ट भी करना बताऊंगा कि करते कैसे, बनता कैसे है एग्जांपल जो हम बनाते हैं, जो मैं ऐसे लिख रहा हूं रैंडमली, ये बनता कैसे आपको पता भी होना चाहिए। अब मेरे को करके देखना है B का ट्रांसपोज, तभी तो मैं इसको सिमेट्रिक बोलूंगा। मान लो मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, यही तो डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स B is said to be symmetric
जब B का ट्रांसपोज B के इक्वल आ जाए, मींस किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं उसमें कोई भी चेंज ना आए, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल दूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप करके देखिए इसका ट्रांसपोज करते कैसे, अभी बताया था, फर्स्ट कॉलम उठाना है, उसको फर्स्ट रो लिख दीजिए 1 2 9, फिर सेकंड रो को 2 3 7 9 7 5। अब देखिए क्या कोई चेंज आया इसमें, 1 2 9 2 3 7 9 7 5। तो अब देखेंगे क्या आया, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी B। तो B आपका क्या हो गया, B ट्रांसपोज आपने करके देखा तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल आ गया। इसमें B क्या होगी, आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये डेफिनेशन थी, स्क्वायर मैट्रिक्स B इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी B। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं वो खुद के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये बनती कैसे है, आपने देखो बेसिकली तो क्या होता है, Aij इज इक्वल टू Aji, मींस अभी इससे शायद कंफ्यूज हो, यहाँ पे ज्यादा इजी हो जाएगा। Aji मींस मतलब A12 आपने किसके इक्वल लिखना है, A21, मैंने यही तो करा, A12 A21। फिर बस ये वाली एंट्री उल्टी हो तो आपकी सेम आनी है, मींस Aij इज इक्वल टू Aji के इक्वल लिखना है, मींस ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया होगा क्लियर, A12 21 के इक्वल, A31 13 के इक्वल, A32 23 के इक्वल। जब ऐसे लिखोगे तो आपकी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, बस यही तो एलिमेंट होंगे, A13 A31 के, ये मैंने जनरल तो ये बताया था ना, Aij इज इक्वल टू Aji, यही बताया था। A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32। तो जब जब ये एलिमेंट आप लिखोगे तब तब जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैं ट्रांसपोज करूं जिस मैट्रिक्स का वो खुद के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताने भी आपको बता दिया, जब भी आप कंस्ट्रक्ट करो तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ कुछ भी लिख दे पहले, जो यहाँ लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखना है, जो लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। नेचुरली वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एग्जांपल की हेल्प से क्लियर हो गया होगा, आसानी है। आगे आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स B is said to be skew symmetric. A square matrix B is said to be skew symmetric if B transpose is equal to the minus of B. A square matrix B is said to be skew symmetric if B transpose is equal to the minus of B. यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और उसमें से माइनस कॉमन ले लूं, वो खुद के इक्वल बन जाए, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। उसके पीछे भी रीजन है, डायगोनल अगर जो जीरो ना बनते तो आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि माइनस का इफेक्ट हो जाएगा। अभी वो एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा आपको। जब भी किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं और उसमें से माइनस कॉमन लूं, वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल में आप मान लो बी मैट्रिक्स मैंने ले ली। ये ध्यान रखना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो उसके डायगोनल पे हमेशा जीरो लेना है। यहां जो लोगे उसका माइनस यहाँ पे, यहां जो लोगे उसका माइनस यहाँ पे, कुछ भी ले लिया यहाँ पे, यहां जो लोगे उसका माइनस आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप चेक करके देखें B का ट्रांसपोज देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ट्रांसपोज अब करना आ गया होगा, 0 2 3 -2 0 6 -3 6 0। अब आप देखेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले, उस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें माइनस कॉमन लेने का मतलब कि अंदर हर एंट्री का साइन चेंज होगा। माइनस के 2 माइनस के 3 2 0 -6 3 -6 0। अब क्या देखेंगे आप,
ये यहाँ देखें, ये यहाँ आपने करा बी ट्रांसपोज करा तो 0 2 3 माइनस 2 0 6, ये क्या है -3 -6 माइनस, जब इसका आपने ट्रांसपोज करा तो आपने फर्स्ट कॉलम क्या था, उसको फर्स्ट रो लिखा जाएगी 0 2 3 माइनस के 2 0 6 माइनस के 3 6 0। अब हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, अंदर हर एंट्री का साइन चेंज होगा, साइन चेंज का मतलब जो प्लस है वो माइनस होगी, जो माइनस है वो प्लस होगी। 0 -2 -3 2 0 -6 प्लस हो जाएगा 3 6 0। अब आप देखेंगे तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी के। यहां देखेंगे बी ट्रांसपोज करा आपने, अब ये चेक करेंगे ये क्या बन रहा है, विच इज इक्वल टू दी बी, ये सेम ही तो है इसके, माइनस हमने कॉमन लिया वो क्या बच गया, सेम बच गया। यही हमने करा ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद मैंने क्या करा, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद वो क्या बच गया, सेम बच गया, तो वो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, तो नेचुरली वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर जब भी आप कंस्ट्रक्ट करें तो ये ध्यान रखें उसके डायगोनल पे 0 आए, और जो एलिमेंट यहाँ है ये नहीं, मैंने यहाँ मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया, नेचुरली उसका अपोजिट साइन लेना है, कोई यहाँ नेगेटिव ले लेता तो यहाँ पॉजिटिव ले लेता, उससे कोई फर्क ना पड़ता, यहाँ नेगेटिव ले लेता तो यहाँ पॉजिटिव ले लेता, बस जो इंटरलिंक एंट्री है उनका साइन अपोजिट लेना है, तभी माइनस कॉमन लेके वो बनेगी। आपको कंस्ट्रक्ट करनी बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा होगा कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, तो आपको बता रहा हूँ बनती कैसे है। जो इन दोनों के अपोजिट साइन लेने हैं, इसके और इसके अपोजिट साइन लेने हैं, और इसके और इसके अपोजिट साइन आपको लेने हैं, वो बन जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके थोड़े से ज्यादा वो तो नहीं है, थोड़े आपको बेसिक जो एग्जांपल बुक वाले दिए हुए मैं वो वैसे ही आपको पहले बता देता हूँ, पहले कैसे हैं, जो बेसिक से कंसेप्ट है उसको अलग से क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, एक बार यही बता देता हूँ कि कैसे करोगे हो जाएगा। एक तो आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा, मतलब मैं 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, प्रॉपर्टी मानिए क्वेश्चन मानिए जो भी है आपके बुक में गिवन होंगे 2 3 4 नंबर क्वेश्चन पे, तो मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही बता रहा हूँ, इसको अलग से क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का मैं 2 बार ट्रांसपोज करूंगा तो वो क्या आ जाएगी, खुद के इक्वल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या आएगा, मान लो ए आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने फर्स्ट टाइम उसका ट्रांसपोज करा ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा वो 1 4 7 2 5 8 3 6 9, यही आया। अब मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज करूं मान लो, तो दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये ओरिजिनल यही तो आ रहा है, ओरिजिनल यही तो आ रहा है। मेरे किसी भी मैट्रिक्स का मतलब आपके बुक में तो एग्जांपल गिवन होंगे, प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मैंने आपको नेचुरली बता दिया किसी भी मैट्रिक्स का रैंडमली आर्बिट्रेरी कोई भी मैट्रिक्स उठाइए, आप उसका 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, खुद के इक्वल आ जाएगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का मैं 2 बार ट्रांसपोज करूंगा तो वो खुद के इक्वल आ जाएगा। सेकेंडली बुक में ऐसा लिखा होगा कई बार, एग्जांपल जब एक तो भी बताया है 2 बार करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू, वो लिख देगा इस टाइप का 1 2 2 1, बी इज इक्वल टू 0 0 1 2, प्रूव दैट या शो दैट, कई बार ऐसा लिखा होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसको कैसे करना है। ये थोड़ा सा बता देते हैं कैसे करना है, कुछ नहीं इसमें, कहेगा आपको ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, आपने प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी तो करना ही कुछ नहीं है, मीनिंग एक बार क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या है और राइट हैंड साइड का मीनिंग क्या है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग देखेंगे तो हमारा मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि पहले ए प्लस बी करो, जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज करो। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, किसके इक्वल होना चाहिए वो,
ए का ट्रांसपोज करें पहले, बी का ट्रांसपोज करें फिर दोनों को जोड़ें। एक बार बता भी देता हूं आपको कैसे करना है सॉल्यूशन। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे को क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, तभी तो मैं ट्रांसपोज करूंगा जब a प्लस बी निकालूंगा। अब a प्लस बी निकालेंगे तो 1 2 2 1 प्लस b 0 0 1 2, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और 3, यही आएगा। अब हमने क्या करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अब देखेंगे क्या आएगा 1 3 2 3, a प्लस बी ट्रांसपोज यही आएगा। अब हमने यहाँ पहले सम करा फिर उसका ट्रांसपोज करो तो नेचुरली क्या आएगा, यही आएगा 1 3 2 3। अब हमने राइट हैंड साइड के लिए क्या प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल आना चाहिए, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ट्रांसपोज अलग से लिखें फिर ये अलग से लिखिए। a ट्रांसपोज क्या आपको पता है, आप 1 2 2 1, यही तो इसका ट्रांसपोज होगा। फर्स्ट कॉलम उठाया फर्स्ट रो लिख दिया, सेकंड कॉलम उठाया सेकंड रो लिख दिया। बी ट्रांसपोज क्या है 0 1 0 2, यही आएगा ना 0 1 0 2। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, 1 इसको ऐड करेंगे तो 3, इसको ऐड करेंगे तो 2, इसको ऐड करेंगे तो 3। अब देखेंगे a प्लस बी ट्रांसपोज करो किसके इक्वल आ गया, फिर अब a प्लस बी ट्रांसपोज मेरे को किसके इक्वल शो करना था, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले मैंने a प्लस b का ट्रांसपोज करके देखा, मेरे पास ये इक्वल आ गया। किसके इक्वल आना चाहिए, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, मैंने a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करा तो ये क्या आ गया। अब आप देखेंगे दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रही है। यही तो वो कह रहे थे कि यही आपने शो करना है कि a, इसका मतलब है कि चाहे तो मैं मैट्रिक्स को पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज कर दूं या पहले ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस माइंड में आपकी ये बात बिठानी है। रिजल्ट है इस टाइप का कि चाहे तो मैं पहले ऐड कर दूं फिर ट्रांसपोज कर दूं। ये एक्चुअली में ये उसे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के कि कौन सा इसमें से ट्रू होगा, वो 2 या 3 गलत दे देते हैं बाकी एक ठीक दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस केस में ट्रू होगा, चाहे मैं पहले ऐड करूं फिर ट्रांसपोज करूं या पहले ट्रांसपोज करूं फिर ऐड करूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम होगा। हो गया होगा क्लियर। सेकंड बात में आए, ये बिल्कुल आसान है, वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, चलो एक फर्स्ट पार्ट है तो करवा ही देता हूं। a प्लस बात आई ए बी, देखो इसका मीनिंग क्या है, वही बात है, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज करें। पहले ए बी की मल्टीप्लाई मींस 1 2 2 1, बी क्या है 0 0 1 2। अब इसकी मल्टीप्लाई आप देखेंगे क्या आएगी 1 into 0 0 2। अब बार बार 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए क्या बन रहा है 1 into 0 0, क्योंकि अब समझ गया मल्टीप्लाई का कंसेप्ट। फिर देखो ना 1 into 0 0 2 into 1 2, ठीक है 1 into 0 0 2 into 2 4, 0 plus 4 4, 0 2 into 0 0 1 into 1 plus 1, ये 0 ये क्या आ जाएगा 2, ये आपका ए बी आ गया। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे को क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो हम देखेंगे क्या आ रहा है 2 1 4 2, इसका ट्रांसपोज करा तो क्या आ गया 2 1 4 2। अब राइट हैंड साइड मेरे को क्या कहते हो, किसके इक्वल आना चाहिए, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। मैं निकाल के देखूं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, पहले बी का ट्रांसपोज लिखूं फिर ए का लिखूं फिर मल्टीप्लाई करूं। अब आप देखेंगे तो बी का ट्रांसपोज है क्या, देखो बार बार शायद यहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 0 2, यही लिखा है 0 1 0 2। अब लिखेंगे ये आ जाएगा, जब इसका लिखेंगे ए ट्रांसपोज 1 2 2 1। अब मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है, वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब करेंगे 0 0 ये इससे करेंगे तो 2, जब इससे करेंगे 0 इससे करेंगे 1, इससे करेंगे 0 इससे करेंगे 4, इससे करेंगे 0 इससे करेंगे 2। तो अब आप देखेंगे किसके इक्वल आ गया, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल चाहिए था हमें, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो मैंने करके देखा बी ट्रांसपोज, अब देखो कि किसके इक्वल आ रहा है, सेम आ रहे हैं दोनों। तो मींस क्या है कि प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करें तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मींस ए बी का ट्रांसपोज करा तो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर रिवर्स हो गए। बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, कंपटीशन एग्जाम में ये भी दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। उसका ऑर्डर रिवर्स होता है, ना कि इसके इक्वल नहीं होता, जबकि किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। वो पहले भी एक बार कर चुके हैं, जरूरी नहीं है ए बी बी ए के इक्वल आए, वही चीज है। ये अब क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे मेन जो कंसेप्ट आता है, किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 क्रॉस 2 में करना, 3 क्रॉस 3 में करना, वो अब आपको मैंने बता दिया, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं बड़े इजीली। वो मेन कंसेप्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। देखते हैं, मैं वो थ्योरम की बजाय पहले आपको बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं, सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को कैसे लिखते हैं। मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, बच्चे तो डायरेक्ट इसको क्रैम सा करते हैं, जरूरत नहीं होती। ए को ये लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 2a, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करेंगे इसका, 1/2 इंटू 2a। अब आप देखेंगे तो 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। देखो अभी मत सोचिए, अभी पता लग जाएगा। a को ये तो लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a ही बचेगा। जब मेरे पास 2 है तो मैं उसको a प्लस ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2a बनेगा, 2 से 2 कैंसिल नेचुरली तो क्या आएगा, a आएगा। अब मैंने a ट्रांसपोज ऐड कर दिया और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2a बचेगा, a 2 से 2 कैंसिल हो गए, लास्ट में क्या बचेगा, a को ही मैं लिखता जा रहा हूँ। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज लिख सकते हैं नेचुरली। कुछ नहीं करा मैंने, ये दो टर्म को मैंने कंबाइन कर लिया, इन दो को अलग से कंबाइन कर लिया, यही मैंने लिखा है, इन दो को कंबाइन फर्स्ट कर लिया, इन दो को लास्ट कर लिया। अब इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, a प्लस a ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अभी आपको बताऊंगा ये कहने क्या चाह रहे हैं। ये तो हमारा होता है सिमेट्रिक पार्ट, अभी ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। देखो जो एग्जाम में आता है आपका, ये रिजल्ट होता है, थ्योरम भी आपकी बुक में प्रूव करी हुई। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताना था। अब ये आपको प्रूव भी करके बता देता हूँ कि ये सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या करने की जरूरत है, सिमेट्रिक एलिमेंट को क्या करने की जरूरत है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, इसके इक्वल आ जाए, करके देखेंगे। आपको थोड़ा इसमें हिंट देके बता भी देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी आपको खास। इसका मतलब है मैं इसका क्या करूँ, ट्रांसपोज करूँ, ये खुद के इक्वल आ जाए। अब 1/2 का कांस्टेंट का ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, चाहे कांस्टेंट बाहर हो तो अंदर मल्टीप्लाई करो तब भी ट्रांसपोज करके सेम रहेगा या ना हो, ठीक है। अब मेरे को किसका ट्रांसपोज करना है, मतलब a प्लस a ट्रांसपोज का। ये तो मैंने अभी आपको इसीलिए तो रिजल्ट करवाया था, क्या रिजल्ट करवाया था कि a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये ऑलरेडी ट्रांसपोज है। a यही आएगा। एक बार ये थोड़ा सा वैसे हिंट के लिए है, बता देता हूँ। ये नेचुरली आपने ध्यान रखना है, इसका सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। सिमेट्रिक पार्ट जब बच्चे कहेंगे कि होता कैसे, हमें क्या पता है सिमेट्रिक है या नहीं है, उस प्रूव करने के लिए मैंने आपको बता दिया। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं उस पार्ट का ट्रांसपोज करूँ वो खुद के इक्वल आ जाए। मैंने इसका ट्रांसपोज करके देख लिया, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, वो बाहर एज इट इज आ जाता है। फिर मैंने ट्रांसपोज कर दिया a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब मैंने जब इसका अभी रिजल्ट आपको बताया था, a प्लस b ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मींस क्या होगा, ये अलग अलग से हो जाता है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज प्लस
ये एक ट्रांसपोज ऑलरेडी एक ट्रांसपोज इसके ऊपर आ गया। अब जब ए ट्रांसपोज तो ऐसे ही आ गया, अभी आपको एक रिजल्ट भी प्रूव करवाया मैंने कि किसी मैट्रिक्स का मैं 2 बार ट्रांसपोज करूं वो खुद के इक्वल आ जाती है। तो ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए। तो आपने देखा ये इसके इक्वल ही आ गया, मतलब मेरे को ट्रांसपोज करने का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पार्ट क्या हो गया, सिमेट्रिक पार्ट। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाता है। चलो ये भी कर लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बनता कैसे। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब मैं इसका ट्रांसपोज करूं, करें कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज पे फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसका ट्रांसपोज होता है a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है 1/2। ये क्या आएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब देखेंगे क्या आ रहा है, a ट्रांसपोज, अभी ये सेम रिजल्ट आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे। देखिए हमारा, मैंने आपको ये तो प्रूव करके बता दिया कि ये पार्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक था। वो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया क्योंकि मैंने उसका ट्रांसपोज करके देखा, वो खुद के इक्वल आ गया। फिर मैंने प्रूव करना था ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मेरे को क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल माइनस ऑफ ए। ए ट्रांसपोज का मतलब हमारा सारा एक तरह से ए है, अगर बी नाम देंगे तो सारा बी है। मेरे को इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ ए के। मैंने ट्रांसपोज करके देखा तो ट्रांसपोज करा तो माइनस कॉमन लिया, तब ये किसके इक्वल बन गया, ओरिजिनल के इक्वल। तो मींस क्या होगा कहने का कि हमारा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है, ये पार्ट सिमेट्रिक है। ये आप चाहे नाम भी रिमाइंड रखें, मैंने आपको क्लैरिफिकेशन के लिए कर दिया है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में जो आपको एक मैट्रिक्स देगा, कहेगा इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये मैंने ये तो ए कोई भी मैट्रिक्स है मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये तो क्लियर है। जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरा सिमेट्रिक पार्ट होगा, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए प्रूव भी कर दिया है कि ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक है और ये पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो यही है, वो आपको एक मैट्रिक्स देगा, वो कहेगा उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखिए। तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, ए आपको गिवन होगा, आपने उसका ट्रांसपोज निकालना है, उन दोनों को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना है, वो उसका सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। और आपने a माइनस ए टेस्ट कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। हो गया होगा क्लियर। अब एक एग्जांपल की हेल्प से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है। एक्सप्रेस एक एग्जांपल करवा देता हूं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, मान लो लिखो 1 2 3 2 1 2 0 5 4 एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी तो मैंने करके बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं किस फॉर्म, अब आपने डायरेक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखो, या अगर कोई बना के देखना चाहे तो मैंने इसीलिए आपको बना के भी बता दिया था कि बनता कैसे है, पार्ट लिखते कैसे। अभी मैंने बताया मैं किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, a प्लस 1/2 हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश। यही लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, हाफ ऑफ a माइनस a डैश। अब ये आपके पास गिवन है, a गिवन है तो a ट्रांसपोज क्या होगा, a तो गिवन है तो a ट्रांसपोज क्या होगा, a ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या बनेगा 1 2 0 2 1 5, नेक्स्ट क्या बनेगा 1 2 0 2 1 5 3 2 4, यही बनेगा। अब जस्ट आपको क्या करना है, एक बार a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, एक बार आपको a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। अब आप निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा, कॉमन लगाएं, a प्लस
ए ट्रांसपोज। अब लिखें, पहले ये लिखें फिर ए ट्रांसपोज लिखें, वो एक ही बात है, ना लिखें तब भी चल जाएगा काम, लिख लें तो बेटर है क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। 1 2 3 2 1 2 0 5 4 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है आपका 1 2 0 2 1 5 3 2 4, यही है। अब हम क्या निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 8। ये आपका क्या आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसे ही क्या निकालना है a माइनस ए ट्रांसपोज, इसको साफ करते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा a माइनस ए ट्रांसपोज, a क्या आपके पास 1 2 3 2 1 2 0 5 4 माइनस ए ट्रांसपोज लिखे क्या आएगा 1 2 0 2 1 5 3 2 3 2 4। तो अब देखेंगे क्या आ रहा है यहां पे 1 माइनस 1 0, फिर 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 आ जाएगा। अब देखेंगे 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, फिर 2 माइनस 5 माइनस के 3, 0 माइनस के 3 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0। अब क्या आ गया, एक तो आपने पार्ट निकाल लिया a माइनस ए डैश, दूसरा निकाल लिया आपने a प्लस ए डैश, ये आपका a प्लस ए डैश आ गया, ये आपका a माइनस ए डैश आ गया। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है हमने हाफ ऑफ a प्लस ए डैश हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, तो मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस ए डैश, क्या आ जाएगा आपका a प्लस ए डैश लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, a को हम क्या लिखना है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश में निकाल चुका हूं 2 4 3 4 2 7 3 7 8 प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश 0 0 3 0 0 माइनस 3 3 एंड 0। देखो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गई हो। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कहता है किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जो इससे पहले मैंने आर्टिकल एक आपको बताया, मैंने उसमें यही बताया कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकता हूँ। ए लेके मैंने लिख के दिखाया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, फिर मैंने प्रूव भी करके दिखाया जो a प्लस ए डैश वाला पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा, a माइनस ए डैश वाला पार्ट क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब उसने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसने लिखा कि इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो मैंने क्या करा, a को लिखा, हमें पता था कि a को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ a प्लस ए डैश हाफ ऑफ a माइनस ए डैश में लिख सकता हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या करा, लिखा, तो मैंने a प्लस ए डैश निकाला, a माइनस ए डैश निकाला, वो हमारा, तो हमने क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, मैं ये उसका सिमेट्रिक पार्ट होगा, ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, तो मेरे को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना था। तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक पार्ट हो गया, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। 2 क्रॉस 2 में भी कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 में भी कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो आपका ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जो उसका हाफ ऑफ a प्लस ए डैश पार्ट होता है वो सिमेट्रिक होता है, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश वाला पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर ले, 2 या 3 मैं आपको वो दे रहा हूँ, कर सकते हैं। असाइनमेंट दे रहा हूँ, करके देख सकते हैं स्टूडेंट। असाइनमेंट
फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स असाइनमेंट, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स -1 2 3 3 0 1 1 2 3. Question number 2. If A is equal to 1 but 2 1 3 2, B is equal to -1 2 0 1, prove that या show that first part AB transpose which is equal to B transpose A transpose, second part 5 of A transpose which is equal to 5 of A transpose, जो हमने यूज भी करा था कि कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता। ये जब ये रिजल्ट प्रूव करोगे तो आपका क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A -3 2 5 2 -6 3 1 2 3 as sum of symmetric and skew symmetric matrix ये 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी करे हैं। इस एक्सरसाइज में इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए होंगे आपको, कभी 3x2 का होगा, 3x3 का होगा, 2x3 का होगा या समथिंग इस टाइप के क्वेश्चन। आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। आपने सिमेट्रिक का आपको पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक का पता होना चाहिए। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सिमेट्रिक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में खाली स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछ लेते हैं, आपको मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताइए। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्यों है, कौन सा है, हाफ ऑफ A माइनस A डैश, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। अलग से सिमेट्रिक पार्ट पूछ लेगा तो हाफ ऑफ A प्लस A डैश, आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपका सिमेट्रिक पार्ट होगा। कर सकते हैं स्टूडेंट्स, करके देख लीजिएगा एक बार, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।